बताइए, हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि मैं बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग करने गया। किसको बड़े लोग कहते हैं? जो अबोध बच्चियों के साथ यौन शोषण करता हो, ये बड़े लोग हैं? अरे ये बहसी दरिंदे, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं, ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। हमारे देश के ठरकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, क्यों गए अनिल अंबानी को उसी जेफरी एपिस्टीन के कहने पर डिफेंस का काम दिया? अरे हरदीप सिंह पुरी जी, आप एक बात बताओ, आप भी किसी बच्ची के बाप हो, क्या आप सलाह लेने के लिए भेजते हैं आप जेफरी एपिस्टीन के पास? पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे? सनातन में ये सब पाप की श्रेणी में है। मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ, इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। एप्स्टीन फाइल पर लगातार बवाल जारी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम बताया जा रहा है, इसको लेकर पंकज त्रिपाठी क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने को बड़ा पोंगा पंडित बताने में, धार्मिक प्रवृत्ति के बताने में। वो प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े ठरकी, नरभक्षी, दरिंदा, बहसी, 10 साल की नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने वाला और उसको केमिकल डालकर डिस्ट्रॉय करने वाला और पूरी दुनिया में अपने काम के लिए नाबालिग बच्चियों को परोसने वाला मानव तस्कर जेफरी एपिस्टीन का सहयोगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे सलाह लेते हैं। क्या होगा इस देश का? बताइए, हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि मैं बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग करने गया। अरे हरदीप सिंह पुरी जी, आप एक बात बताओ, आप भी किसी बच्ची के बाप हो, क्या आप सलाह लेने के लिए भेजते हैं आप जेफरी एपिस्टीन के पास? कैसी बातें कहते हैं? इस धरा पर सबसे बड़ा कुकर्मी अगर कोई है तो जेफरी एपिस्टीन है, और उसका साथ देने वाला वो तमाम लोग जो बच्चियों के साथ यौन शोषण करता, चाहे वो हमारे देश के ठरकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। क्यों गए अनिल अंबानी को उसी जेफरी एपिस्टीन के कहने पर डिफेंस का काम दिया? तो देश ये सवाल पूछता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन में पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। 2 चुटकी सिंदूर भर देने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो नरेंद्र बाबू? अगर आप जानते तो 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। जिस सनातन हिंदू धर्म में कन्याओं को पूजने की परंपरा है, हम उसे मां का दर्जा देते हैं। आप उस अबोध दोदमुहे बच्चों के साथ दरिंदगी। अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह पर होता तो मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ऐसे बहसी, ऐसे दरिंदों, ऐसे नरभक्षी, ऐसे ठरकी लोगों का इस धरा पर कोई काम नहीं है। ये धरा हमेशा से प्रेम और सौहार्द की बात सिखाता है। एप्स्टीन कह रहे हैं, और एप्स्टीन की जितनी भी अब रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है उसमें कहा जा रहा है बड़े लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते थे वो। अरे भाई, कौन बड़े लोग? किसको बड़े लोग कहते हैं? जो अबोध बच्चियों के साथ यौन शोषण करता हो, ये बड़े लोग हैं? अरे ये बहसी दरिंदे, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं, ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। ये विश्व के सबसे बड़े ठरकियों का गिरोह है जो आइलैंड पर जाकर शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इजराइल जाकर ठुमका लगाते हैं, तथैया नाचते हैं। बताइए कितने बेशर्म की बात है। और प्रधानमंत्री जी नींद कैसे आती है? लेकिन आपको शर्म नहीं आती है? लेकिन पंकज जी, थोड़ी बहुत तो लोक लज्जा होगी कि एक दूध मुहा बच्ची के साथ किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। आपने अमेरिका के एक ब्लॉगर को देखा होगा जो जा रहा था तो उसको गार्ड भगा दे रहा है। आखिर अमेरिका का न्याय विभाग जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को कहता है, जेफरीन के उन काले चिट्ठों को सार्वजनिक क्यों नहीं करता? हम तो कहते हैं, हे सनातन प्रेमियों, भगवान चित्रगुप्त को याद करो। हे महाभारत के लालों, ऐसे व्यभिचारी प्रधानमंत्री को, ठरकी प्रधानमंत्री को करारा सबक सिखाओ। ये देश
महिलाओं के अपमान करने वालों से नहीं चलेगा। ये देश महिलाओं को पूजने वालों से चलेगा, और जहां महिलाओं का पूजा होता है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन पीएम मोदी तो खुद हिंदू हृदय सम्राट है। काहे का हिंदू है? नहीं, सनातनी लोग नारा लगा। सुनिए, राम और रावण दोनों की राशि एक थी। यही तो सनातन का मुख्य जो मूल स्तंभ है। धर्म मतलब क्या? अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो 10 साल की बच्ची का जो अगवा करके यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में, और ट्रम्प पे खुश कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। काला सनातन के नाम लेते हैं। सनातन में ये सब पाप की श्रेणी में है। मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पंकज जी, एक सबसे बड़ा अभी सवाल हाँ बोलिए। हो गया। जब पंकज जी किसी भी फाइल में नाम आना कोई गुनाह है? आप पत्रकार हैं कि क्या है? सही से बताइएगा, ईमानदार। नहीं, मैंने किया, बीबीसी ने भी, तमाम लोगों ने भी बोला है। हम स्वीकार किए हैं। इनका मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहा है। सुब्रमण्य स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर इनके ऐशो आराम की व्यवस्था करते हैं। मतलब जेफरी एपिस्टीन जैसे नाबालिग बच्चों का तस्करी करने वाला दरिंदा बहसी से क्या मीटिंग होगा बताओ? कौन सा बिजनेस करके सिखा देगा? आप वही वाली बात, चरसी का दोस्त चरसी होता है, चोर का दोस्त चोर होता है। चोर का दोस्त साधु होगा क्या? जो यौन शोषण कराने वाला बलात्कारी, विश्व का सबसे बड़ा ठरकी, विश्व का सबसे बड़ा हैवान, विश्व का सबसे बड़ा दरिंदा, जो दूध पीती हुई बच्ची, उन बच्चियों की चीख आपको सुनाई नहीं देती? क्या पत्रकार हैं? सवाल कीजिएगा अपने आप से। आप भी किसी बच्ची के बाप होंगे, आप भी किसी बच्ची के भाई होंगे। आप कह सकते हैं बगैर नारी का तो ये सृष्टि ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का राजनीतिक कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, ऐसा क्या था उनके पास? है क्या है ऐसा जो नहीं करना चाहता? ट्रंप के पास ऐसा क्या है भैया? चोर के दारी में तिनका, चोर के दारी में तिनका अगर नहीं है तो जो भारत के गुड्स पर कोई मने नहीं लगता था टैरिफ, 3% तक होता था, अब 18% लगेगा। अब बताओ, अगर मजबूरी नहीं रहता तो मांसाहारी दूध भारत में कैसे आने की अनुमति देता? एक सनातनी आदमी कर सकता है क्या? एक मुगल बादशाह औरंगजेब था जो गौहत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था। 10 कदम उससे भी आगे थे जलालुद्दीन अकबर, वो भी मुगल बादशाह थे, जो हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था, और जीभ काट लेता था, कान काट लेता था। और एक कलयुगी सनातनी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा खाती है, बीफ पर से जीएसटी घटा देती है। आप बताइए कैसा सनातनी है? जो आप बताओ, हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है जो खाए गाय का गोश्त वो हिंदू का दोस्त। तो सुधा इनका प्रोफेसर क्या कहता है? ये तो मिथुन गाय है। अरे भैया, गाय की भी जाति बता दी। और अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में गाय का मांस खा रहे थे, तो जब उनसे लोग पूछा तो बोला इंडियन काऊ थोड़े ना है, ये तो अमेरिकन काऊ है। मतलब इनका गाय से उतना ही नाता है, समझ रहे होंगे। इतना मांस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जेफरी एपिस्टीन, इसमें इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम आए और सब इस्तीफा दे रहे हैं, जो दुनिया के देशों में देख रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जवाब दें। देखिए, उन लोगों में लाज शर्म बचल है। ये निर्लज प्रधानमंत्री है। इनको न सनातन का मतलब है, न देश का मतलब है, न इनको राष्ट्रवाद से लेना देना है। आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। सीधी सी बात है। शर्म हया नाम की चीज होनी चाहिए। इनका उम्र 75 साल होने को है। सनातन हिंदू धर्म में ये चौथे चरण में है। जहाँ संन्यास लेना था, जहाँ राम राम जपना था, वहाँ 10 साल का जो लड़की का यौन शोषण करवाता है, उसके साथ तथैया नाच रहे, लौंडा नाच रहे। भारत में हर जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाओ? भाजपा नेताओं से। कौन है मनोहर लाल ठाकर? ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटी बचाते हैं ना। इसी जंतर मंतर पर तिरंगों के साथ घसीटा गया। बचाइए ना। गोंडा में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ क्या हुआ? आप लोग नहीं दिखाएंगे वो चीज। वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करना चाह रहा था। जब उसकी मां बचाने गई, कहाँ गए वो देश के पत्रकार? मर गया जमीर उनका।
ये सरकारी दलाल हैं, सरकारी एजेंट हैं, ये जितने साधु संत बने फिर रहे हैं। अरे बताओ, कहाँ है रामभद्राचार्य, कहाँ है बागेश्वर? हिंदू मजबूत हो गया ऐसे? ये सब सरकारी एजेंट है, सरकारी तोता है। लेकिन पंकज जी, इतना बड़ा गंभीर मामला अभी हाल ही में देखने को मिला दिल्ली में कि दिल्ली से इतने लोग गायब हो रहे हैं। क्या इसी तरह से पार्टियों के लिए इनको भेजा जाता था? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के। आप मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड देखा था, गया वाला घटना मालूम है कि नहीं मालूम है? पटना में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ मालूम है? दूसरी निर्भया। अरे एक मिनट, पूरा सोना। एक निर्भया की बात नहीं है। देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक निर्भया कांड के बाद सिंगापुर इलाज के लिए भेजा गया, उसके भाई को पायलट बनाया गया, उसके परिवार की परवरिश की गई। आज ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कम से कम 5 से 10 निर्भया नहीं बन रही है। लेकिन आप लोग गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, क्या उन्हें भी ऐसे ही परोसा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है महिलाएं दिल्ली से जो गायब हो गई, मिल नहीं रही हैं? आप ये बात देश के प्रधानमंत्री से पूछे, 40,000 से ज्यादा महिलाएं वहां से गायब हैं गुजरात से। उत्तर प्रदेश से 98,000 के आसपास तो कोई पता ही नहीं चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में 15 दिन में 807 हो गए थे। ऐसा देखिए क्या है, ये जो जैफरीन एपस्टीन जैसे लोग विश्व में बहुत सारे हैं। जितने ओयो का रूम मिलेगा वहां लड़कियों का ये काम होता है। आप देख लीजिए राजस्थान, हाँ, देह व्यापार का धंधा होता है। आपने देखा होगा ना, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रसियन बुला रहा था। बताइए, आप देखने न किए हैं? कोई कहने की बात है? देश का प्रधानमंत्री इजराइल जाता है, उनका मुख्यमंत्री यहीं होटल में रसियन बुलाता है। कोई छोड़ रहा है, कोई किसी को बकस रहा है? महिलाओं को तो ऐसे समझ लिया है सब, ये सब कलयुगी रावण और कालनेमी की नजायज औलादे हैं। ये सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होता, अगर भगवान चित्रगुप्त क्या पाप पुण्य समझता, गरुड़ पुराण पढ़ा होता तो स्त्री को पूजा करता कि ठुमका लगाता इजराइल जाके। सनातनी की सरकार है, सनातनी प्रधानमंत्री। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, नहीं है क्या? बताइए। हिंदू सनातनी वही है जो महिलाओं का सम्मान करता है। महिलाओं का देह व्यापार कराने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। रिश्वत लेने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। नकली दवाई पर चुप रहने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। दूषित पानी पर चुप रहने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। मनरेगा जैसी स्कीम बंद करने वाला, अग्निवीर जैसी स्कीम लाने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। सनातन का मूल उद्देश्य है जियो और जीने दो, सर्वे भंतु सुखिना। ये धरा पूरा हमारा परिवार है। बीजेपी कह रही है, पंकज जी, बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी का तो छवि बेकार की जा रही, पहली बात। दूसरा, उन्होंने मुख्य तौर पर ये कहा है, अगर आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज, आपके पास ऐसे कोई वीडियो है, लाइए, सरेआम सबको दिखाइए। सुनिए, बीजेपी वाले हमेशा ही बात बोलते हैं, नैतिकता नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे, क्या करने गए थे? हरदीप सिंह पुरी अगर झूठ बोल रहा है तो हरदीप सिंह पुरी को जेल में डालिए। हम बोले हैं आप जेल में डालिए अनिल अंबानी को, जेल में डालिए ना। कानून मंत्री क्यों बनाए कपिल मिश्रा को, जो कपिल मिश्रा 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया था दिल्ली विधानसभा में? हम कह रहे हैं फिर जबरदस्ती आप कुछ भी कर दीजिएगा। ये लोग थेथर थुथुर महाथुथुर, ये महाथुथुर लोग हैं, ये लैंगड़ा लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं। इनको कोई लोक लज्जा नहीं है, गलथोथरी करता है खाली। आप देखें हरदीप सिंह पुरी कैसे स्टेटमेंट